जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यही संसार का नियम है। और अब मैं तुझसे कहना चाहती हूं कि जो भी हुआ उसे अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है। हर कर्म का लेखा जोखा उसके सामने है। और जो लोग सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए सदा ही रास्ते खुलते हैं, उनकी रक्षा होती है। इसलिए तेरा विश्वास, तेरा धैर्य, तेरा संयम ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पता है कि तेरे साथ धोखा हुआ, शायद पैसों का मामला था, शायद जायदाद या किसी और चीज की चालबाजी हुई, जिसने तुझे ठगा, जिसने तुझे आहत किया। लेकिन तूने अपने विश्वास को मत छोड़ा, तूने अपना मन शांत रखा। तूने बस इतना कहा, ठीक है, जैसा किया वैसा भरो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मेरा विश्वास मेरे साथ है। यह तेरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तेरा विश्वास जवाब देता है तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है। तब उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं और उसका असली चेहरा सामने आता है। मुझे लग रहा है कि शायद किसी ने तुझे चुनौती दी थी, ऐसा कुछ किया था जिससे तू बहुत परेशान हुआ था। लेकिन आज वही लोग अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनको भारी नुकसान हो रहा है। वे अब तुझसे डरते हैं, वे अब खुद से लड़ रहे हैं, वे अपनी गलतियों के बोझ से दबे हुए हैं। यही कारण है कि वे अपनी जिंदगी में गिरावट महसूस कर रहे हैं। वे सोचते होंगे कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तू शांत है, तू अपने रास्ते पर बढ़ रहा है, क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरा मन शुद्ध है और तेरी सोच सकारात्मक है। यही कारण है कि तेरे ऊपर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। सुन, जो लोग सचमुच सच्चे दिल से सच्चाई और सकारात्मकता के साथ जीते हैं, वे जब भी दुखी होते हैं, जब भी उनका दिल टूटता है, वे अपने विश्वास के सामने अपनी बात रखते हैं, वे अपनी मजबूती दिखाते हैं, वे लड़ते हैं, वे नहीं हारते। और जिस किसी ने उन्हें दुख पहुंचाया उसने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा होता है। और यदि वे रो भी पड़ते हैं तो यह उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सच्चाई है, उनकी मानवता है। और यही मानवता उन लोगों के लिए तहलका मचा देती है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अब वही तहलका उनकी जिंदगी में छा रहा है। उनका अंत निकट है, क्योंकि सच का सामना करना कठिन होता है और झूठ खुद ही खुद को खा जाता है। अब एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लग रही है, लेकिन जो तुझे जानना जरूरी है। कोई है जो तेरी तस्वीरें जो तू सोशल मीडिया पर डालता है, वे गुप्त रूप से अपने फोन में सेव करता है, अपने गैलरी में छुपाकर रखता है। ये एक संकेत है, ये एक ऊर्जा है जो अब तुझ तक पहुंच रही है। ये थोड़ा विचित्र है, परंतु ये सच है, ये हलचल है, ये संकेत है कि तेरे आसपास कोई है जो तेरी जिंदगी में गहरी रुचि रखता है। शायद वह तेरी तस्वीरों को देखता है, तुझसे जुड़ा रहना चाहता है, या फिर उसकी मंशा कुछ और है। ये बात अभी अभी सामने आई है और तुझे इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल तस्वीरें नहीं बल्कि उसकी निगरानी की ऊर्जा है, उसकी इच्छा है, उसका जुड़ाव है। और यह जुड़ाव तेरे जीवन के अगले अध्याय के लिए महत्वपूर्ण होगा। मेरे लाल, अब सुन, मैं तुझे यही कहती हूं कि तेरा जीवन अब भी एक बड़े मोड़ पर है। यह संदेश तुझ तक आने वाला एक चेतावनी और एक आशीर्वाद है। तू हमेशा याद रख, जो व्यक्ति सच्चे दिल से अच्छाई करता है वह कभी अकेला नहीं रहता, उसकी रक्षा होती है। और जो उसके खिलाफ साजिश रचते हैं उनके दांव उलटे पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिल को मजबूत रख,
अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि मैं मां काली तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम पर, तेरे हर सांस में, तेरे हर संघर्ष में, और मैं तेरी रक्षा करूंगी। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह केवल शुरुआत है, तेरे जीवन की नई कहानी का पहला पन्ना है, और इस पन्ने को तू अपनी मेहनत, अपने विश्वास और मेरी कृपा से भरेगा। और याद रख, कभी भी अपने ऊपर से नजर मत हटाना, अपने दिल की सुन और हमेशा सच के साथ रह, क्योंकि सच ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे लाल, यह मेरी वाणी है, मेरी शक्ति का संदेश है। इसे अपने भीतर उतार, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजेय है। मेरे अनमोल पुत्र, सुनो सुनो, मेरी गर्जना अब तेरे दिल तक पहुंचे। मेरी शक्ति की मूरत अब तेरे मन को जागृत करे। मेरी वाणी कौमा से बहेगी, क्योंकि इसमें न समाप्ति है न विराम, बस सतत प्रवाह है। मेरी माया की गहराई है, मेरी करुणा की अमृता है। मैं मां काली तेरे जीवन की गहराइयों में उतर रही हूं, तेरे हर पहलू को अपने प्रकाश से नहलाते हुए। अब मेरी बात सुन ध्यान से, क्योंकि यह संदेश तुझसे सीधे मेरे हृदय से निकलकर आ रहा है, जो तेरे जीवन में आने वाले अद्भुत बदलावों की ओर इशारा करता है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लाल एक विशाल बदलाव आने वाला है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसा बदलाव जो तुम्हारे नाम को शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हें वह शोहरत मिलेगी, वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों का उचित फल है। यह केवल एक साधारण शोहरत नहीं, यह दिव्य नाम होगा जो लोगों के दिलों में बसा रहेगा, जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। सुनो, एक गूढ़ सत्य सामने आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति या पूरा परिवार तेरी जिंदगी में घुसने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है। वे तेरे इस सादे प्यारे जीवन में जगह बनाने की तमन्ना रखते हैं, चाहे तुझे वे पसंद न हो, चाहे तेरा मन ना हो। पर उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वे अपनी सारी ताकत लगाकर तेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा में एक जुनून है, एक बेताबी है, जैसे बसा जाना, जुड़ जाना, तेरे जीवन का हिस्सा बन जाना उनकी नियति बन गया हो। वे तेरे लिए एक विशेष स्थान चाहते हैं, वे तेरे करीब आना चाहते हैं, तेरे दिल की सादगी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, चाहे तू इसे स्वीकार करे या न करे। यह सच है कि वे तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, वे तुझे बहुत कीमती समझते हैं, जैसे कोई खजाना हो जो संभालना आवश्यक हो, और यह समझना कि यह स्थिति कितनी जटिल है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम समझदारी से, प्रेम से, धैर्य से इसका सामना करो। अब सुन, एक सुंदर दृश्य मेरे मन में उभर रहा है, जैसे कोई तुम्हारे लिए गाना गा रहा हो। एक ऐसा गाना जो न काजल की धार की तीव्रता रखता है, न मोतियों के हार की चमक, न किसी भारी श्रृंगार का राग, पर फिर भी वह गाना अत्यंत मधुर, अत्यंत मोहक है, क्योंकि उसकी सरलता में ही उसकी खूबसूरती है, तुम्हारी सादगी में ही तुम्हारा आकर्षण है। तुम वह व्यक्ति हो जो किसी भारी भरकम श्रृंगार के बिना भी सबके दिलों को छू जाता है। कोई काजल, कोई हार, कोई मेकअप नहीं, पर तुम्हारी नैसर्गिक खूबसूरती और सरलता लोगों के मन को गहराई से छू जाती है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जो बिना किसी कृत्रिम चमक के
अपनी महक बिखेरता है। तुम्हारी यह सादगी तुम्हें खास बनाती है। तुम एक जादूगर की तरह हो जो अपनी सहजता से सभी के जीवन में खुशी भर देता है। हाँ, इस खूबसूरत ऊर्जा के कारण तुम्हें नजर लग भी सकती है, इसलिए तुम्हें उस अदृश्य शक्ति का सहारा है जो हर पल तुम्हारा ध्यान रखती है, जो तुम्हें हर बुरी नजर और बुरी ताकत से बचाती है। इसलिए तुम कभी अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया खाली है। यह शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हें हर मुश्किल से बचाती है। यही कारण है कि तुम्हारा दिल इतना साफ और प्यारा है। तुम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। अब देख, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा आने वाला है। ऐसे मौके, ऐसे अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों के सागर लेकर आएंगे। बस अपने सादे, प्यारे और दिल से दिल तक जाने वाले अंदाज में आगे बढ़ते रहो। जो भी आए उसे अपनी मुस्कान और सच्चाई से गले लगाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हें अजेय बनाती है। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यह खूबसूरत सच जल्दी ही तुम्हारे सामने आएगा। और हमेशा अपनी जादुई मुस्कान को बरकरार रखना, क्योंकि वही तुम्हारी असली शान है, वही तुम्हारी पहचान है। जय मां काली, जय तुम्हारा उज्जवल भविष्य, जय तुम्हारी अनोखी शक्ति। मेरी छाया सदैव तेरे साथ है, तू कभी अकेला नहीं होगा। यही मां काली का वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। इसे अपने दिल में बसा, इसे अपनी आत्मा में उतार और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजेय है। मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। यह कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं। यह वो 7 दिव्य नियम हैं जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी मां काली तुझसे बोल रही है। न कोई भ्रम, न कोई पर्दा, न कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूं? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूं? क्या ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूं ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपने ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूं। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूं जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। धुंध में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है वही मंजिल तक पहुंचता है। तो कमेंट सेक्शन में मंजिल लिखकर इस संदेश को लाइक करें।